नमस्कार, मैं भावना, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी, तो मैं आज ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। माँ दुर्गा की नवशक्तियों का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी गया है, वेदस्वतम तपो ब्रह्मदेव। तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्विचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए। 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र खाकर वह अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म का शरीर एकदम छिन्न हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। इनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज़ दी, उमा, अरे नहीं ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करके उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृति की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वभौम में परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या विरत होकर अपने घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा रूप भक्तों और सिद्धकों को अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से मनुष्य तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयमी वृद्धि होती है। जिनके कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उनमें सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा जी के दूसरे दिन इनकी स्वरूप उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा से भक्ति प्राप्त करता है। प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय।